आज की वीडियो में हम समझेंगे कैसे हम फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट को ड्राफ्ट कर सकते हैं। हे एवरीवन, दिस इज़ गौरव, वेलकम टू ग्रंथ एजुकेशन। सो लेट्स बिगिन। जब भी आप कोई एग्रीमेंट ड्राफ्ट करोगे, सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग करोगे उसके नेम क्लोज से, फिर बताओगे वो एग्रीमेंट किस डे को एग्जीक्यूट हुआ, डेट क्या थी और प्लेस क्या थी। फिर बाय एंड बिटवीन के बाद जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व है एग्रीमेंट में, उस पार्टीज़ का डिस्क्रिप्शन दे दोगे। हमारे केस में दो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं जिसको हम आगे चलकर एग्रीमेंट के अंदर एक तो फॉरेन कंपनी के नाम से बोलेंगे और दूसरी कंपनी को इंडियन कंपनी के नाम से बोलेंगे। देन उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है रिसाइटल पार्ट। वेयर एज रिसाइटल पार्ट क्या होता है, इसमें हम ऑब्जेक्टिव बताते हैं, इस एग्रीमेंट को बनाने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने कहा फर्स्ट पॉइंट के अंदर इंडियन कंपनी ऑलरेडी उसने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रखी है और अपना बिजनेस कर रही है, मगर इंडियन कंपनी क्या चाहती है, अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहती है और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहिए। इसके लिए वो लेटेस्ट टेक्निक्स चाहती है और इस पर्पज़ को देखते हुए तो उस इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंपनी को अप्रोच करी और फॉरेन कंपनी ने कंसेंट दे दी कि हाँ भी हम कोलैबोरेट करते हैं। फिर आया नाउ दिस एग्रीमेंट विटनेसेस एज फॉलोज, यानी हमारा टेस्टेटम क्लोज स्टार्ट हो गया। इसमें हम सारी कंडीशंस वगैरह बताएंगे। या पहला क्या पॉइंट आता है, उसमें ये बताया गया जो फॉरेन कंपनी इस एग्रीमेंट के जो हो रहा है उसमें क्या क्या सप्लाई करेगी। उसने कहा कि मैं अपनी टेक्निकल एडवाइस दूंगा, उसके बाद अपने रिक्विजिट नो हाउ बताएंगे और अपने टेक्नीशियन देंगे और इसके साथ कोई नेसेसरी ट्रेनिंग जो देनी होगी वो देंगे और इसके साथ साथ एडवाइस भी देंगे। कोई भी न्यू एडवांसमेंट आती है, अपकमिंग एडवांसमेंट आती है उसके लिए। और इंडियन कंपनी इन सब के लिए क्या करेगी, पे करेगी फॉरेन कंपनी को कितने 1 करोड़ रुपीज़। और जिसको पे किया जाएगा किस तरीके से पे करेगा, 30% अमाउंट वो पे करेगी गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद और 30% रिलीज़ करेगी जब ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और बैलेंस पेमेंट कब देगी, जब भी इस फाइनेंशियल ईयर का एंड होएगा। और जब ये पेमेंट हम इंडियन कंपनी क्या कर रही है, फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर रही है, तो उसके लिए जो एक्सचेंज रेट लगेगा, करेंसी एक्सचेंज रेट जो प्रिवलिंग चल रहा होगा, जो उस टाइम पे चल रहा होगा, उस रेट पर इंडियन कंपनी पे करेगी। और ये एग्रीमेंट कब तक वैलिड होगा, 5 साल तक वैलिड होगा और इसको रिन्यू भी किया जा सकता है किससे, दोनों, अगर दोनों पार्टी म्यूचुअली कंसेंट है तो। और सब्जेक्ट टू कंडीशन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस एग्रीमेंट को अप्रूव करे। पॉइंट में बताया जो इंडियन कंपनी यूज़ कर सकती है मगर बाउंड नहीं है, यूज़ कर सकती है फॉरेन ब्रांड के नेम को अपने जो इंडिया के अंदर जो सेल होगी उसके लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए भी। और फॉरेन कंपनी कभी भी उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी इंडियन कंपनी को कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। और इंडियन कंपनी ना ही जो नॉलेज, जो एक्सपर्टीज़, जो टेक्निकल एडवाइस, जो कुछ भी फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी को दी है उसको ना ही वो प्लेज करेगा, ना मॉर्गेज करेगा, ना सब लाइसेंस, यानी वो किसी को भी देगा नहीं इस तरह की नॉलेज विदाउट द परमिशन ऑफ द फॉरेन कंपनी। और इंडियन कंपनी क्या करेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर रखेगा, यानी जो भी उसकी नॉलेज या एडवाइस जो भी कुछ मिला है, कोई डिज़ाइन, लेआउट, समथिंग कुछ भी मिला है फॉरेन कंपनी से, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा, उसके लिए कुछ रीजनेबल स्टेप उठाएगा। और जो फॉरेन कंपनी अपने टेक्नीशियन इंडियन कंपनी में भेजेगी कि जाओ इंडियन कंपनी में जाके ट्रेन करो, कुछ एडवाइस देनी है उसके बारे में बताओ, तो उस सारी चीज़ों का एक्सपेंस कौन बियर करेगा, इंडियन कंपनी करेगी। इसी तरीके से इंडियन कंपनी भी अपने कुछ पर्सन फॉरेन कंपनी में भेजेगी ट्रेनिंग पर्पस के लिए, उस सब का एक्सपेंस कौन बियर करेगी, इंडियन कंपनी बियर करेगी। अगर कोई भी पार्टी डिफ़ॉल्ट करती है ऊपर बताई गई कोई भी कंडीशन को, तो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी कंपनसेट करेगी दूसरी पार्टी को। और अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो दोनों पार्टी सिंगल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी और उसके बाद जो आर्बिट्रेटर ने डिसीजन लिया होगा वो बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज़ के ऊपर। फिर इन विटनेस वेयर ऑफ द दोनों पार्टी साइन कर देगी और किसकी प्रेजेंस, विटनेस की प्रेजेंस पे। फिर उसके बाद विटनेस की डिटेल और सिग्नेचर और इधर भी, और फॉरेन कंपनी का सिग्नेचर और इंडियन कंपनी का सिग्नेचर। थैंक यू।